बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्री 9 जनरल मैथ का जो हमारा लेक्चर नंबर है 1, यूनिट नंबर हमारा 2 है। जैसा कि यूनिट नंबर 1 हम क्लास में कर चुके हैं, अब यूनिट नंबर 2 है हमारा, लेक्चर नंबर है इसका 1 कैलकुलेट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यूनिट नंबर 2 के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, जैसा कि ज़कात हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। इनहेरिटेंस विरासत के अंदर हिस्सा होता है, ज़कात के बारे में देखेंगे और विरासत के अंदर हिस्से के बारे में जानेंगे। आज के हमारे टॉपिक में सिर्फ ज़कात के बारे में हम देखेंगे कि किस तरह डिफरेंट चीज़ों पर हम ज़कात फाइंड करते हैं पर एनम। जैसा कि हमारे दीन इस्लाम में ज़कात हर मुसलमान साहब निसाब औरत हर मुसलमान साहब निसाब पर फ़र्ज़ है, साल में एक बार ही। मोस्टली मुसलमान रमज़ान के महीने में ज़कात देते हैं। और ज़कात का रेट क्या होता है, हमें डिफरेंट कन्फ्यूजन्स होती हैं कि ज़कात हम कितने पैसों पर देंगे, कि ये वो क्या, कि साहब निसाब कि जितनी रकम पर, एक स्पेसिफाइड रकम पर ज़कात फ़र्ज़ है उस पर हमने ज़कात देनी। उससे कम अगर हमारे पास कोई सोना है, चांदी है या पैसे हैं, उस पर हम ज़कात नहीं देंगे। अब आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें वो कह रहा है कि कैलकुलेट द ज़कात अमाउंटिंग टू ₹11,10,000। वो कह रहा है कि 11,10,000 पर ज़कात मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, 11,10,000 में ज़कात फाइंड करें। यहाँ पर उसने हमें राउंड अबाउट फिगर दे दिया है जिस पर हमने ज़कात निकालनी है। सिंपल हमारा ज़कात का रेट क्या होता है, 2.5%। ज़कात का रेट हमारा क्या होता है, 2.5% पर एनम। पर एनम कहते हैं सालाना को। टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड उसने हमें दी हुई है, उसने हमें क्या दिया हुआ है, टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड दी हुई है। वो क्या है, 11,10,000 रुपीज़। रेट ऑफ ज़कात हमें मालूम है कि 2.5% पर एनम होता है। अब हमने अमाउंट ऑफ ज़कात फ़ाइंड करनी थी। अमाउंट ऑफ ज़कात कैसे फ़ाइंड करनी थी, हमने जो उसने हमें टोटल गोल्ड की अमाउंट दी है उसको हमने 2.5 के साथ परसेंटेज निकाल लेनी है। जो हमारे पास अमाउंट आएगी वो हमारी टोटल ज़कात की अमाउंट होगी। तो अमाउंट हमारी टोटल क्या थी, 11,10,000। उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5/100। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये 100 कहाँ से आई, ये परसेंटेज का 100 है। ओके स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेटर से डायरेक्टली इसको 1,10,000 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 100 कर दें। हमारे पास 27,750 उसका आंसर आ जाएगा। ये क्या है, हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन गोल्ड। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कैलकुलेट द ज़कात ऑन सिल्वर। कैलकुलेट द ज़कात ऑन सिल्वर। ऊपर उसने गोल्ड पे कहा था, यहाँ पर उसने सिल्वर पे कह दिया। अमाउंटिंग टू ₹3 लाख। अमाउंटिंग टू ₹3 लाख। 3 लाख रुपए के सिल्वर पर आपने ज़कात मालूम करनी है। एज इट इज़ सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बच्चे ये होगा। अमाउंट ऑफ सिल्वर हमारे पास 3 लाख रुपीज़ है। ज़कात का रेट 2.5% पर एनम है सालाना। तो अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर हमने फाइंड करनी है। वो कैसे आएगी, टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था 2.5 के साथ, और परसेंटेज का 100 नीचे आ जाएगा। 3 लाख को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7,500 अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर। ये हमारा क्या है, आंसर। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3, जिसमें वो कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 10 तोला गोल्ड। 10 तोला सोने पर और 40 तोला सिल्वर पर हमने ज़कात फाइंड करनी है, जिसमें उसने हमें पर तोला रेट दिया हुआ है। गोल्ड का रेट पर तोला 40,000 है, सिल्वर का 5,000 है। सिल्वर का कितना है, 5,000 है। 5,000 रुपीज़ है। अब हम क्या करेंगे, गोल्ड इन तोला लिख लेंगे। 10 तोला उसने हमें गोल्ड दिया था। सिल्वर कितना दिया था, 40 तोला। सिल्वर इन तोला और गोल्ड इन तोला, इन दोनों को हम कोमा से सेपरेट कर लेंगे। अब प्राइस ऑफ गोल्ड पर तोला, अब पर तोला के लिहाज उसने गोल्ड की प्राइस हमें 40,000 दी है, सिल्वर की प्राइस 5,000 दी है।
अब टोटल अमाउंट ऑफ गोल्ड हमने फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, पर तोला को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी प्राइस के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ गोल्ड। हमारे पास पर तोला प्राइस थी 40,000 मल्टीप्लाई बाय तोला, नंबर ऑफ तोलास 10, जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 लाख आ गया। जस्ट स्टूडेंट, जब 0 वाली वैल्यूज होती है उसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने का तरीका बताऊं। देखिए 4 1 दा 4 डिजिट्स को डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे कितने जीरो हैं, वो सारे जीरो इकट्ठे करके आगे लिखते हैं। 4 1 दा 4 और 4 इसके साथ, 0 1 इसके साथ, तो वो 5 0 हो जाएंगे, 4 लाख आ जाएगा। अब यहाँ पर 5000 मल्टीप्लाई बाय 40, सिल्वर कितना था हमारे पास, 40 तोला था, पर तोला प्राइस 5000 थी। अब 4 5 दा 20 आ गया, और आगे बाकी जो जीरो इसके 3 और 1 इसका 4 0 काउंट करके आगे लिख दिया, 2 लाख बन गया। डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करने का मेथड है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे, अमाउंट ऑफ गोल्ड और अमाउंट ऑफ सिल्वर को सम कर देंगे। अमाउंट ऑफ गोल्ड हमारे पास 4 लाख आई थी, अमाउंट ऑफ सिल्वर हमारे पास 2 लाख आई थी, 6 लाख को हमने सम कर दिया, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ गई जिस पर हमने ज़कात फाइंड करनी है। अब रेट ऑफ ज़कात 2.5% है, जो कि यहाँ पर उसने मेंशन नहीं किया, वो हमने ज़ुबानी याद करना है। अमाउंट ऑफ ज़कात क्या है वो हमने फाइंड करनी है, मालूम करनी है इस रकम पे जो हमने निकाली है, मालूम की है। पहले क्वेश्चन में वो ये रकम हमें राउंड अबाउट करके दे देता था, लेकिन इसके अंदर उसने हमें कॉम्प्लिकेशंस में डाला, तो हमने स्टेप बाय स्टेप इस अमाउंट को कलेक्ट किया है। अब रेट ऑफ ज़कात कितना है, 2.5% पर एनम सालाना। अब अमाउंट ऑफ ज़कात हमने फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ ज़कात कैसी आएगी, ये जो टोटल अमाउंट हमने फाइंड की थी उसके साथ हम 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 कहाँ से आया, परसेंटेज का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6 लाख को हम 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 100 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास 15,000 रुपीज़ अमाउंट ऑफ ज़कात आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 2.1 का, चैप्टर नंबर है हमारा 2। हम आज ज़कात का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। कैलकुलेट द ज़कात ऑन गोल्ड ऑफ वर्थ ₹8 लाख। वो कह रहा है सोने की कीमत 8 लाख रुपए है, उस पर ज़कात मालूम करें। कैश आपके पास पड़ा हुआ है 4 लाख रुपए, उस पर ज़कात मालूम करें। सिल्वर का जो वेट है, सिल्वर आपके पास तोले में पड़ा हुआ है, उसकी प्राइस उसने कहा है कि पर तोला 5000 है, 50 तोले आपके पास सिल्वर है। तो आपने इन सब की अमाउंट्स को फाइंड करके, दो अमाउंट्स उसने हमें डाउनवर्ड में दी हुई हैं, ज़कात और कैश। सिर्फ हमने सिल्वर को तोला को उसके पर तोला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। सबको सम करेंगे, 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अमाउंट ऑफ ज़कात आ जाएगी। अब इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। अमाउंट ऑफ गोल्ड उसने हमें दिया 8 लाख, वो हमने मेंशन कर दी। प्राइस ऑफ सिल्वर पर तोला उसने कहा 5000 पे है, और तोला कितनी है, 50 है। 5000 को 50 साथ मल्टीप्लाई किया, 5 5 तो 25 आगे 4 0 काउंट करके लिख दिया हमने, 2,50,000 आ गया। सम ऑफ बोथ, अब हम सिल्वर और गोल्ड का सम कर लेते हैं। 8 लाख हमारे पास गोल्ड था, 2,50,000 हमारे पास सिल्वर था, दोनों को सम अप किया तो हमारे पास 10,50,000 आया। अब कैश अमाउंट हमारे पास क्या थी, मैंने गोल्ड और सिल्वर को लहदा सेपरेट इसलिए सम किया ताकि आपको पता चले कि कैश की अमाउंट पर लहदा दी गई है। उन दोनों का सम किया, फिर हमारे पास कैश की अमाउंट थी 4 लाख रुपीज़। अब हमने सब पे ज़कात फाइंड करनी है, हम तीनों को सम कर लेते हैं। सम ऑफ बोथ, ऊपर मैंने दोनों का सम किया था, एंड कैश, सम ऑफ बोथ एंड कैश, बोथ का सम किया था। 10,50,000 बोथ में क्या था, सिल्वर और गोल्ड की वैल्यूज़, प्लस 4 लाख क्या है हमारे पास कैश की अमाउंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,45,000 रुपीज़ टोटल अमाउंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी। क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल अमाउंट आ जाएगी जिस पर हमने ज़कात पे करनी है। अब हमने ज़कात की अमाउंट फाइंड करनी है। सो अमाउंट ऑफ ज़कात कैसी आएगी, टोटल अमाउंट हमारे पास 14,50,000 है, उसको हम 2.5% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36,250 रुपीज़। स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे रफ वर्क में 3 टाइम्स या 4 टाइम्स।
बिकॉज मैथ प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतने ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आएंगे। आपने इसके नोट्स बनाने हैं, जो आपका होमवर्क का रजिस्टर होता था जैसे क्लास वर्क का, उस पर आपने इन क्वेश्चन को फर्स्ट चैप्टर तो मेरे ख्याल में आप लोग का सबके नोट्स बने हुए होंगे। सेकेंड चैप्टर के नोट्स आप आज से स्टार्ट कर दें। इन 4 क्वेश्चन को आप पहले होमवर्क में उतारें, फिर उसके बाद आप इसको ट्यूशन के रजिस्टर पे करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो और पेपर में आपको इसके बारे में कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं हो। होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बच्चे अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। अगर अपना फ्यूचर बनाना है, प्लीज़ काइंडली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस पे अमल कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है।